प्रणाम आचार्य जी। अ, मैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षण का कार्य करती हूँ, तो मेरे साथ काफ़ी सारे विद्यार्थी एसोसिएटेड रहते हैं। तो उसमें एक एकेडमिक मेंटरशिप का प्रोग्राम है जिसमें 50 बच्चे आपसे हर महीने में 2-3 बार मिलेंगे और अपनी सब तरह की बात करेंगे। तो उसमें जब मैंने स्टूडेंट से बात करना शुरू किया तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात हुई कि उन स्टूडेंट्स में जो कि रिलेटिवली बेहतर जिनकी नौकरी लग गई है, अदरवाइज भी जो सक्सेसफुल हैं, उनका रुझान जीवन के मूलभूत प्रश्नों में बहुत कम है। और जो कहना नहीं चाहिए, जो थोड़े जीवन से बेजार हैं, नौकरी भी कम अच्छी लगी या अदरवाइज भी, जैसे जो पीजी लेवल के स्टूडेंट है या रिसर्च स्कॉलर हैं, उनका जीवन उस स्पीड से नहीं दौड़ता जितना एक बीटेक स्टूडेंट का रहता है। तो उनमें जीवन के इन प्रश्नों के, नो योर सेल्फ और अदरवाइज जो आपकी टीचिंग्स हैं, रुझान ज्यादा दिखता है। तो क्या हम ये मान लें कि जीवन के इन प्रश्नों को उठाने का भी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्हीं के ये बड़ी आप गड़बड़ डिग्री है मैम, ये बीटेक वाली ना वो बहुत बहुत गड़बड़ डिग्री है। 17 की उम्र में वो घुसता है, 18, बिल्कुल 21-22 में वो निकल जाता है। राइट और पहले वो ये देख रहा होता है कि सीजीपीए, फिर वो राइट देख रहा होता है समर ट्रेनिंग, फिर वो देख रखा होता है प्लेसमेंट। उसको कहाँ मौका मिलता है कि वो कुछ और सोचे? वो कुछ नहीं सोचता और गुमान उसको और हो जाता है मैं पढ़ा लिखा हूं, जबकि बीटेक से ज्यादा अशिक्षित बंदा खोजना मुश्किल है। उसको क्या आता है आप बताइए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स कुछ पढ़ा है, हिस्ट्री कुछ पढ़ा है, वो कुछ नहीं जानता। वो बस एक तरह का ट्रेन्ड मैकेनिक है, ऐसा मैकेनिक जिसको टेक्नोलॉजी के पीछे की साइंस का भी थोड़ा सा ज्ञान दे दिया गया है, ज्यादा नहीं पता, थोड़ा सा। और अब तो ऐसा है कि जॉब भी जिनकी लगती है सॉफ्टवेयर में ही लगती है ज्यादा। तो उन्होंने जो डिपार्टमेंट में पढ़ा होता है उसका ज्ञान भी उनके किसी काम का नहीं होता, तो वो ज्ञान भी वो रखते नहीं है। तो ले देखिए वो चौथे साल में जब निकलता है तो उसे कुछ नहीं पता होता। मैंने कहा साइंस, मैंने कहा सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी ये तो नहीं पता है, उसे अपनी इंजीनियरिंग भी नहीं पता है। राइट मैकेनिकल इंजीनियर को मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों पता होगी जब उसको जॉब सॉफ्टवेयर में ही लगनी है? तो उसे कुछ भी नहीं पता है। वो क्या है, वो बस ये देख रहा है कि पैसा कहाँ मिल जाएगा, क्या हो जाएगा। और उम्र क्या है कुल? 21 साल। 21 की उम्र में क्या होते हो? बहुत छोटे होते हो, बहुत छोटे होते हो 21 में। आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन आपको ऐसे तो बीटेक है, इंजीनियर है, इंजीनियर है, कुछ नहीं है। प्रोफेशनल डिग्रीज जितनी है वो कम से कम होनी चाहिए सब 5-5.5 साल की। और उसमें जो कोर्सेज हैं वो अगर 50% टेक्नोलॉजी के होने चाहिए, 25% बेसिक साइंसेज होनी चाहिए और 25% ह्यूमैनिटीज होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि एक शिक्षित नौजवान निकला है। नहीं तो ये तो कुछ नहीं है। तो आचार्य जी, ये जो टॉप रैंकर्स होते हैं या जो बेटर प्लेस्ड होते हैं, इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ टीचिंग्स कैसे इनके अंदर वो चीज लाई जाए कि, क्योंकि जबरदस्ती ये करनी बेटर पड़ती है। इम्पैक्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता सिस्टम में जबरदस्ती उनके साथ कर सकती हैं तो करिए, तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं। है। सर, जबरदस्ती करना बड़ा मुश्किल है उनके साथ। जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। बिना उनको जबरदस्ती के वो क्लास अटेंड करते हैं? अटेंडेंस हाँ कंपलसरी ना हो तो आ जाते हैं? नहीं आते। बिल्कुल। जब आप उनको कुछ भी पढ़ाने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स है, राइट इलेक्ट्रिकल की लैब है, उसके लिए आप अटेंडेंस कंपलसरी कर सकते हो, और आप मानते हो कि लाइफ एजुकेशन सबसे जरूरी है, तो वो क्यों नहीं कंपलसरी होगी? मैंने इतने कॉलेजेस में कोशिश की, 2006 से 2016 तक उसमें ही था। इनसे सबसे बोलता था तो क्रेडिट कोर्स बना दो। 2-4 अपवादों को छोड़ करके किसी ने इतना नहीं करा कि इसको क्रेडिट कोर्स बना ले। तो कहते थे देखिए, अगर आपके कोर्स में और बात में दम है तो बच्चा खुद आएगा ना। मैं कहा तुम्हारी किसी भी क्लास में एक भी खुद आएगा अगर अटेंडेंस ना हो? और फिर भी आते थे, जितने आते थे वो ठीक है, तो बाकी तो नहीं आते तो नहीं। तो आप चाहती हैं कि ये बात सब तक पहुंचे तो इसको कंपलसरी करिए, और कोई तरीका नहीं है। सीधे सीधे इसको क्रेडिट कोर्स बनाइए, ये नहीं पास करो तो डिग्री नहीं मिलेगी, बात खत्म।
सब पढ़ेंगे तभी, नहीं तो फिर जब जिंदगी पीट पाट देगी तब आएंगे। जैसे धन्यवाद आचार्य जी।